हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से राउंड बीडेड ईयरिंग टैट करना बताऊंगी। देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, ये बहुत बारीक थ्रेड से ये बने हैं और बहुत आसान भी है इसे बनाना। एक रिंग और एक चेन ऐसे ये करके ये बनाने हैं और 1.5 mm का बीड इसमें मैंने यूज़ किया है। थ्रेड के अकॉर्डिंग छोटा ही बीड लगेगा इसमें। और देखिए इसको मैंने 40 नंबर ये वाले थ्रेड से बनाया है। और जो दूसरा मोटिफ आज मैंने आपको सिखाना है ये वाला, ये मैंने 20 नंबर थ्रेड से बनाया है। इसमें भी बीड 1.5 mm का ही लगा हुआ है और इसको आज हम बनाएंगे। तो देखिए शटल में मैंने सारे बीड पिरो लिए हैं और यहाँ पे पूरे हमें 65 बीड्स लगने हैं। 63 तो ये रिंग वर्क में लगेंगे और 2 बीड एक्स्ट्रा हमने बॉल हैंड साइड पे रखना है, उससे चेन में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम ये यूज़ करेंगे। देखिए 2 बॉल हैंड साइड में है और बाकी 63 शटल में पिरो लिए हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात कि इस बीड्स को 20 नंबर थ्रेड में आप नीडल से नहीं पिरो सकते क्योंकि बीड का साइज़ छोटा है। तो इसके लिए क्या करें, एक ग्लू को ना आप फेविकोल ले लीजिए, उसको थ्रेड की टिप पे लगा के उसे सूखने दीजिए। हार्ड हो जाए तो उससे आप थ्रेड पिरो लीजिए, ये बीड पिरो लीजिए। जबकि मैंने ये 40 नंबर का थ्रेड को बीडिंग नीडल से पिरो लिया आराम से, वो थ्रेड पतला होता है। तो इसी तरह हम बनाएंगे एक रिंग एक चेन। मोटिव तो बहुत सिंपल है, बस बीड लगाने से इसका जो ग्रेस है ये बढ़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ नोट लगा ली हुई है एक, क्योंकि मैंने एक ईयरिंग ऑलरेडी बना रखा है इससे। तो इसे हम शुरू करते हैं अब। तो एक और बात मैंने आपको बतानी है कि जैसे ये दोनों साइज़ जो है ये 20 नंबर थ्रेड से बना है और वो ईयरिंग जो है ग्रीन वाला 40 नंबर थ्रेड से बना है। फिर भी इनके साइज़ सिमिलर से क्यों लग रहे हैं? कारण ये है कि जो ग्रीन वाला है ना, इसमें मैंने 18 डबल स्टिचेस का मेजरमेंट रखा है, रिंग में भी और चेन में भी। जबकि इसमें मैंने 12 डबल स्टिचेस का मेजरमेंट रखा है। 12 डबल स्टिचेस का ही रिंग है और 12 डबल स्टिचेस की ही चेन है। तो जितना रिंग में मेजरमेंट उतना ही चेन में। तो इस वजह से ये थोड़ा सेम लग रहा है। और तो इसमें मैंने अब 12 डबल स्टिचेस का मेजरमेंट रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये दूसरा पीस भी बनाएंगे। तो नोट स्क्वायर नोट लगा ली हुई है मैंने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 9 बीड हम यहाँ लूप में ले लेंगे। तो एक रिंग में हमें 9 बीड लगने हैं। तो हर बार रिंग बनाने से पहले हम लूप में 9 बीड आगे ले आएंगे, बाकी शटल में ही रहने देंगे। तो इस तरह से हमने लूप में 9 बीड ले लिए, बाकी शटल में कर देते हैं अंदर। और यहाँ पे इस टेल को मैं साथ ही यहाँ छुपा दूँगी। तो 2 डबल स्टिचेस पहले लेते हैं और उसी में साथ के साथ ये टेल भी अंदर हाइड कर देनी है, क्योंकि यहाँ 2 डबल स्टिचेस के मेजरमेंट से ही हमने बनाना है। तो देखिए इसको साथ ही हमने हाइड करते जाना है। 2 डबल स्टिचेस में इसको हाइड करना है। तो 2 डबल स्टिचेस लेके इसको हाइड कर दिया और यहाँ पे हमने थ्रेड कट कर देना है, क्योंकि इसके बाद हमने बीड पिको बनाना है। तो लूप से अब 3 बीड आगे ले आएंगे हम और यहाँ बीड पिको बनाएंगे। और बीड्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ये ट्रायंगल शेप में थोड़े आ जाएं। फिर 2 डबल स्टिचेस। तो जो ग्रीन वाले मोटिव में मैंने 3 डबल स्टिचेस के बाद ये पिको लिए हैं, इस वजह से वो 18 बन गए। तो यहाँ पे पिको सिंपल 2 डबल स्टिचेस के बाद फिर 2 डबल स्टिचेस,
फिर इसके बाद फिर बीड पिको। तो ऐसे ही बनाना है, एक बार बीड पिको, एक बार सिंपल पिको, और 2 डबल स्टिचेस के मेजरमेंट से हमने बनाना है। तो अब हमने बीड पिको बनाना है, 3 बीड और आगे ले आएंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ भी 2 डबल स्टिचेस, और अब सिंपल पिको, 2 डबल स्टिचेस, फिर अब 3 बीड आगे ले आएंगे और बीड पिको यहाँ पे, और 2 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये फर्स्ट रिंग यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद चेन बनानी है, तो इसे अब हम रिवर्स कर देंगे और ये दूसरा वाला जो थ्रेड है ये चेन में हम हाइड कर देंगे, साथ ही साथ 2-3 स्टिचेस में हाइड कर दीजिए। और यहाँ चेन पे अब हम 12 डबल स्टिचेस बनाएंगे। इसे साथ साथ ही हम छिपाते जाएंगे स्टिच में। वन, और यहाँ दूसरे में भी छिपा देंगे। तो बस इतना बहुत है। यहाँ मैं कट करती हूँ थ्रेड को। और इसके बाद यहाँ पे आगे हम स्टिचेस लेंगे 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने टोटल 12 स्टिचेस यहाँ पे ले लिए हैं और इसे अब रिवर्स करके अब यहाँ पे सेकंड रिंग बनाएंगे। तो रिंग बनाने से पहले लूप में हमने 9 बीड आगे ले आने हैं, लूप में रखने हैं, और यहाँ पे लेंगे पास ही बिल्कुल स्टार्ट के 2 डबल स्टिचेस, और फिर 3 बीड आगे ले आएंगे। बीड पिको बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे बीड्स को अच्छे से एडजस्ट करके और 2 डबल स्टिचेस। अब यहाँ पे हमने पिछले रिंग के पिको से इसको जॉइन करना है। तो यहाँ से हमने ये लूप निकाला, उसमें से शटल पास करेंगे और ये यहाँ पे पिछले रिंग से जॉइन हो जाएगा। इसके बाद 2 डबल स्टिचेस, 1, 2, और फिर यहाँ पे अब बीड पिको बनेगा। 3 बीड आगे ले आएंगे हम लूप से, और यहाँ पे बना देंगे बीड पिको। बीड्स को अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे और 2 डबल स्टिचेस लेंगे इसके बाद, और फिर एक पिको सिंपल, फिर 2 डबल स्टिचेस, और फिर ये 3 बीड आगे ले आएंगे और फिर 2 डबल स्टिचेस, 1, 2, और यहाँ पे ये रिंग क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये दूसरा रिंग यहाँ पे जॉइन हो गया। तो अब हम चेन बनाएंगे, रिवर्स करेंगे और यहाँ पे 12 डबल स्टिचेस ले लेंगे। बिल्कुल पास से हमने स्टिच उठाने हैं, गैप ना रहे। 2, 3, 4, 5, और ये फिर मैं आपको करके यहाँ बताती हूँ। यहाँ 12 डबल स्टिचेस ले लिए चेन के, और यहाँ पे अब इसी तरीके से हमने सारे रिंग यहाँ पे जॉइन करने हैं। और फिर ये मैं 4 और रिंग यहाँ पे इसी तरीके से जॉइन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जॉइन हो गए हैं
पूरे 6 रिंग यहाँ पे बना लिए हैं। लास्ट रिंग हमने 7th बनाना है और 6 रिंग बनाने के बाद ये मैंने चेन भी बना ली है 12 डबल स्टिचेस की। तो ये देखिए मैंने क्या किया, एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, मैंने लूप में 9 बीड लेने की बजाय 8 ले लिए। तो ये देखिए थर्ड वाले लूप में मेरे को 2 बीड ही बचे यहाँ पे। तो ये मिस्टेक आप मत करना, अच्छे से काउंट करके ही आप लूप में बीड लेना। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो आप अच्छे से काउंट करके यहाँ पे बीड लूप में लेंगी। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चेन मैंने बना ली हुई है यहाँ पे 6 बीड के बाद। और अब हम यहाँ पे सिंपली इसको दोनों साइडों से ज्वाइन करेंगे। तो रिंग बनाएंगे लास्ट वाला। तो लूप में मैंने फिर 9 बीड ले लिए हैं और शुरू करेंगे। इस रिंग को अब दोनों साइड से ज्वाइन करना है, पहले रिंग से भी और 6th रिंग से भी। तो 2 डबल स्टिचेस लेंगे सबसे पहले तो, और 3 बीड आगे ले आएंगे। और यहाँ पे बीड पिको बनाएंगे। बीड्स अच्छे से हमने यहाँ एडजस्ट कर लेने हैं और 2 डबल स्टिचेस लेके हम इसको पिछले वाले रिंग से ज्वाइन करेंगे। और अब यहाँ पे 2 डबल स्टिचेस यहाँ लेंगे। वन, 2 और 2 डबल स्टिचेस यहाँ पे ले लिए। अब 3 बीड फिर आगे लेके आएंगे, बीड पिको बनाना है। और यहाँ पे हम फिर 2 डबल स्टिचेस लेंगे, साथ ही बीड्स को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। 1, 2। अब देखिए 2 डबल स्टिचेस लेके हमको दूसरी साइड के रिंग से भी ज्वाइन कर देना है सिंपली, क्योंकि ये रिंग बाहर की तरफ बंद हो रहे हैं तो इसलिए हमको यहाँ उल्टा के यहाँ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है पैटर्न को। तो सिंपली जैसे लेफ़्ट हैंड साइड का ज्वाइन लगाते हैं वैसे ही राइट हैंड का ज्वाइन भी हमने लगा देना है। और ऐसे लूप में से शटल पास करने के बाद फिर 2 डबल स्टिचेस लेंगे हम, 1, 2 और फिर ये 3 बीड आगे ले आने हैं। और यहाँ पे भी 2 डबल स्टिचेस अब लेंगे, 2 और ये रिंग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जब रिंग बाहर की तरफ बंद कर रहे हैं ना हम, तो उल्टाने की ज़रूरत नहीं होती पैटर्न को, अंदर की तरफ बंद करें तो फिर उल्टा करके हमको ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये तो सिंपली ऐसे ही ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट चेन हम बना रहे हैं और इसमें हमने इयरिंग डालने के लिए लूप भी बनाना है, बीड पिको बनाएंगे। तो 2 बीड वो जो बॉल में थे वो आगे ले आएंगे और 6 डबल स्टिचेस लेने के बाद हम वो बीड पिको बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बीड आगे ले आएंगे और थोड़ा सा लूज़ इस पिको को बनाएंगे क्योंकि ईयरिंग हुक इसमें से अभी पास करनी है हमको। तो यहाँ पे 6 डबल स्टिचेस और लेके ये चेन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अब थ्रेड कट कर देते हैं हम। और अब क्या करना है कि ये जो स्टिचेस के अंदर से थ्रेड आ रहा है ना, उसे हमने ये फर्स्ट वाले रिंग के बेस में से निकाल लेना है। यहाँ से क्रोशे हुक ब्रीक वाला ले लीजिए और आसानी से यहाँ बेस में से इसे हम निकाल लेंगे।
और यहाँ पे हमने नोट लगा देनी है और इसको स्टिचेस में से पास करके सिक्योर कर देना है। और अब देखिए, एक बीड हम यहाँ पिको के लेफ़्ट हैंड कर देंगे, एक राइट हैंड, और सेंटर से हमने ये पिको को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ हमने ईयरिंग हुक अब यहाँ पास कर देनी है। तो ईयरिंग को थोड़ा सा खोल लिया है मैंने और यहाँ से अब इसे लगा देंगे और इसे कस देंगे थोड़ा। तो देखिए, ये ईयरिंग रेडी हो गया है। इसे बस स्टार्च कर लीजिए। वो भी आपको मैंने बताया हुआ है कैसे स्टार्च करना है। ये वाला पीस स्टार्च किया हुआ है अच्छे से। तो इस तरह से आपके ब्यूटीफुल ईयरिंग रेडी हो जाते हैं। बहुत सिंपल मोटिव है। तो इसे आप तैयार कीजिए, जिस मर्जी थ्रेड नंबर से आप तैयार कीजिए। तरीका आपको आई होप कि आप अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।